हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है काला जो वेब शो आ रहा है उसके बहुत ही कमाल के एक्टर्स। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत ही इंट्रीगिंग ट्रेलर लगा। काफ़ी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पता चल भी रहा है और नहीं भी पता चल रहा है, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। बैंगा, अब मुझे जितने लोग भी मिले हैं उन्होंने यही कहा कि इट्स अ बैंगिंग ट्रेलर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर दे हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, दीज आर द वर्ड्स दैट आई हैव हर्ड. I think for me, Kala trailer came out of nowhere and created a stir. Yeah. You know, it was not. Many people did not know about the project. It dropped the trailer, and I think we've just got fantastic feedback after that. या वो जो स्कूल फ्रेंड नहीं होता जो आपको पसंद नहीं करता था स्कूल में, उसका भी फोन आया। अच्छा है यार। I agree with this. वो नहीं होता, एक हमेशा होता है वो जलने वाला। अच्छा कर रहा है. Overall, very positive. You know, it's. I think it grabbed the viewers by the scruff of the neck and it demanded attention from people. एक वेब शो में अक्सर देखा गया है कि लेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो जब रोल आपको सुनाया जाता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि सीज़न 2 क्या होगा, सीज़न 3 क्या होगा, तो वो एक वन फैक्टर जो जब सिलेक्शन आप करते हैं, आप एक अपने गट फीलिंग से, एक इंस्टिंक्ट से जाते हैं, वो फैक्टर क्या था जब आपको शो सुनाया गया था और आपने इंस्टेंटली बिजॉय नाम यार मेरे लिए तो बहुत ऑफ कोर्स बिजॉय सर और उस शो की राइटिंग बहुत अच्छी थी. Honestly speaking, कहानी बहुत अच्छी, कैरेक्टर्स इतने fleshed out थे that it makes the reader and the actor, it makes your job much easier. एक रीज़न नहीं, मैं तो मतलब आपको 5-10 रीज़न सुना देता हूँ अभी. या श्योर। I mean, of course, the first thing is Mr. Bijoy Nambiar. I think as actors, you do want to work in his vision. Secondly, it's backed by Disney Plus Hotstar. It is backed by T-Series, which means it's going to be made well, it's going to be presented well, it's going to be put out there well. The role, the characters, the technical crew that's attached to it, and overall the script. So I think it's very rarely you get this mix, which is just perfect, and you want to hear a yes from them. It's not you saying yes. I mean, इन्होंने ऑलमोस्ट सारी बातें कह दी जो खूबी है इस शो की. उसके साथ साथ सिर्फ इतना था कि जब बिजॉय सर आए थे तब मैं गैंगस्टर का पार्ट प्ले कर रहा था, और उस वक्त उन्होंने मुझे एक IB ऑफिसर दिया, एंड इट काइंड ऑफ मेड मी फील कि यार मुझे ये करनी है. कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिस तरह से लिखी गई थी, जो इसका स्क्रीन प्ले था वो खासकर बहुत ही खूबसूरत था. बिजॉय सर के साथ 12 साल से काम करने की इच्छा थी. कई बार हम लोग की काम करते करते रह गए, तो ये फाइनली हमारी जो 12 साल का जो सपना था वो हमने काला के साथ पूरा किया विद सच अ ग्रेट टीम दैट यू सी हियर. ओके, मेरा भी ऐसा ही कुछ था. फॉर इयर्स आई हैव बीन वेटिंग टू वर्क विद बिजॉय भाई. सो ये जब आया, मैंने ऑडिशन दिया, ही कॉल्ड मी, इसने बोला इट्स अ डार्क पार्ट तू करेगा. आई सेड हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं ऐसा, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था. और एंड फॉर बिजॉय नाम्बियार्स डायरेक्शन व्हिच आई हैव सीन, मैंने पहले किया गिल्टी का, उन्होंने कुछ आई हैव डन स्मॉल थिंग्स विद हिम लाइक भाई, तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. और फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने स्क्रिप्ट एक्चुअली लास्ट पढ़ी आफ्टर एवरीथिंग गॉट लॉक्ड, देन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड माय माइंड वाज बॉगल्ड. सो देयर वाज नो वे, ये तो लपक लिया हम लोग ने. सब्जेक्ट अगेन ऐसा है कि थोड़ा सा रिलेटेबल नहीं, काफ़ी लोग आई थिंक कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के बारे में हमने सुना होता है. जैसे मैंने भी ट्रेलर देखा तो मुझे एक, मेरे बचपन में हम सुनते थे, ये अंकल जो है ना उसके घर में बहुत काला धन पड़ा हुआ है, वो सीलिंग में पड़ा हुआ है टाइल्स के पीछे. तो जब आप लोगों को पता चला तो ऐसा कोई याद आया था, कोई भले नाम मत लो, I think धन की बात तो हमेशा रिलेटेबल ही होती है. Everybody can relate to money. बट कोई याद आया था कुछ किस्सा तो याद नहीं. जैसे इसमें फ़र्क सिर्फ इतना, जैसे काले धन की तो किस्से हम सारे लोगों ने सुने हैं, लेकिन ये जो किस्सा है वो सबसे अलग हटके है. हम जैसे इसमें रिवर्स हवाला की बात कर रहे हैं जी. मुझे नहीं लगता कि हमने कोई सिनेमा किया है हमारे देश में. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपने आप में. वो जो फिनेंशियल स्कैम है वो अपने आप में काफ़ी नया था, तो रिलेटेबल तो नहीं लगा, लेकिन ये ज़रूर लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो दूसरे रिलेट करना चाहेंगे, क्योंकि धन इसमें है. और ये क्या नेक्सस है और क्या क्या हो सकता है इससे, ये जानना मेरे ख्याल से द ऑडियंसेस वुड वांट टू नो दिस. I think it's just a very novel idea. Novelty बहुत है. मतलब normally people talk about hawala, we talk about black money, but people we have not we don't understand what is reverse hawala. So I think that's something that the world of financial crime, that's something that the show explores.
सो वो नॉवेल्टी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है. मेरे चचा थे एक, ओके वो चचा मेरे को हमेशा लगता था, मेरे को बोला चचा बहुत दबा रहे अंदर. अब तुम तो चचा छोटे समझ, अब आप- अभी थोड़ा अब समझ आप जा बन रहे गए हैं. हो. अभी चचा का नाम मत पूछना, बेचारे जेल मिल जाएंगे. चच्चा से तूने कुछ दबाया कि नहीं? हाँ, अभी ये इंटरव्यू के बाद आएगा मेरे को फोन, बेटा मेरा नाम नहीं लिया ना, तभी लूंगा रिवर्स. वारिस विल नहीं चचा मैं आपको प्ले कर रहा हूँ. 2 फ्लैट मेरे नाम पे. रोहन नहीं ऐसे कुछ नहीं. I mean, I think what more than just the reverse हवाला part of the show, the जो इसका emotional center है, I think that's what people will really connect to, because at the end of the day it is what makes us human, and I think people will relate to that aspect. यू नो टुडे वी आर आज कंटेंट हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इंडिया से ही नहीं इंटरनेशनल है, सबके पास एक्सेस हो गया है. तो उस वक्त एज एन एक्टर आप लोग से जानना चाहूँगा कि कभी जो शोज़ आते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आप लोग शायद यू नो बहुत कुछ देखते होंगे और तब लगता होगा अरे यार मैंने ऐसा कुछ देख लिया है, कहीं मैंने उजाक देख लिया है, मैंने कहीं ये देख लिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मैं कर लूँगा, कहीं ये उसका रिप्लिका तो नहीं है. डज दैट ऐड प्रेशर फॉर यू गाइस व्हेन सिलेक्टिंग? I think when a project has a name like Mr. Bijoy Nambiar, you expect something new because he himself wants to deliver something new. He himself wants to deliver something novel. So I think you go with that trust of the director. And he has already time and again proven with all his, if you see his subjects, he's done a Wazir and then he's done a Shaitan and then he's done Tesh and he's done the Fame Game. You know, I mean, the kind of range that he's had, you just want to dive into his world. आई थिंक मेरे लिए ऐसा कहीं हुआ है या पहले किसी ने किया है, उस ख्याल से ज़्यादा ये आता है कि मैंने तो ये नहीं किया पहले कहीं. क्योंकि अगर ये किसी और ने भी किया है तो अगर मैं करूँगा तो अलग करूँगा. इस बात का अपने अंदर भरोसा है, तो मुझे वो बात ज़्यादा तकलीफ नहीं देती. दैट इज़ नेवर अ पार्ट ऑफ माई सिलेक्शन प्रोसेस अनलेस इट्स रियली मतलब डन टू डेथ हो चुका है कि अब ये क्या ही कोई इसमें घुसे. ऑल्सो आई डोंट कंज्यूम दैट मच ऑफ कंटेंट वेरी ऑनेस्टली. तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे अक्सर सारी चीज़ें फ्रेश ही लग रही होती हैं. और कहीं ना कहीं इसमें क्योंकि ये माध्यम जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है, तो ये दायित्व भी उनकी ज़्यादा है कि वो किस तरह से अपनी कहानी कह रहे हैं, उसमें क्या नया ला रहे हैं. मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ उनके लिए कहानी कहने का. सो आई डोंट थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली. आई डोंट टेक दैट ऑन माई हेड. मैं आज जहाँ मैं आज हूँ, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं काम करूँ. You know, to get that practice in front of camera is vital for me. I'm quite new in the industry, or I don't think I'm in that position right now कि जज करूँ कि कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है या किसी ने पहले किया है, या वो सब मेरे दिमाग में नहीं चलता है. I'm just happy to get work and I just want to keep doing that. मेरे 2 बड़े इन्फ्लुएंसेस रहे लाइफ में. एक चार्ली चैपलिन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई गॉट इनटू सिनेमा एंड माय लव फॉर सिनेमा स्टार्टेड एट अ वेरी, मैं 5-6 साल का था जब मैंने किड देखी थी. और डैनियल डे लुइस. सो दीज 2 आर माय बिगेस्ट, जो मेरे एक्टिंग के खुदा है. तो मैं लाइक यू मेंशन, यू वेरी राइट, दैट क्वेश्चन बड़ा सेंस बनता है कि आप इतना कंटेंट देखते हो तो क्या वो इन्फ्लुएंस करता है आपको. एटलीस्ट मैं पर्सनली मैं इन्फ्लुएंस तो नहीं होता हूँ, बिकॉज ये वो होता ना कि मैं इन दोनों की अगर पैर का एक नाखून बन जाऊँ मेरे करियर में, आई विल बी वेरी हैप्पी. सो इट डजंट इन्फ्लुएंस मी. आई ऑल्सो फील जब आप एक्टिंग करते हो, व्हेन यू आर इन दिस प्रोफेशन, आप लाइक भाई वो सेइंग, जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, यू आर नॉट रियली थिंकिंग ऑफ रेफरेंसेज, यू आर थिंकिंग हाउ वो किरदार, वो जो लिखा हुआ है वो आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है. सो आई थिंक कोई भी जो ट्रेंड अच्छा एक्टर होता है वो कभी रेफरेंस नहीं सोचेगा. हाँ, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ही सेड इज दैट आई ऑल्सो फील दैट आपके जितने भी किरदार आप दर्शाते हो, से अगर आपने ज़िंदगी में 50 फिल्में की है, सो दी एंडेवर इज के हर फिल्म में आप अलग लगोगे. आपकी आवाज़, आपकी चाल, आपकी आंखें, आपकी हंसी, आप वो जो किरदार को आप पढ़ रहे हो वो आप में दिखना चाहिए. एज अपोज टू यू बीइंग सीन इन दैट किरदार, यू शुड बिकम दैट गाय. अविनाश, अगले साल आपके 10 इयर्स आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे. युद्ध से शुरुआत हुई थी एक. अब कहाँ से गिनना चाहते हैं? मैं 14 थिएटर से अगर गिनेंगे तो हाँ, बट अगर 20 टीवी साल, और और सिनेमा से गिनेंगे तो 5 साल. या तो टीवी से शुरुआत करते हैं, तो अगेन युद्ध टीवी थी. फिर मैंने 2007 में डीडी नेशनल पे शो करता था. 2007 से शुरुआत की है. 16 साल हो गए इस बार. बट जो युद्ध थी उसके बाद अगर आपकी जो फिल्मों की बात करें तो ही मेरा संडे एंड देन लैला मजनू, यू नो 3 जगह पे बहुत ही कमाल के अगेन काम किया था. आज जब मुड़ के देखते हैं तो क्या क्या यादें, स्पेशल यादें जुड़ी है उनसे?
I mean, हर प्रोजेक्ट की अपनी याद है। मेरी ख़ास बात ये है कि मेरी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर है, तो बहुत ज़्यादा पीछे मैं रहता नहीं हूँ। आज जो है, आज का दिन बीत जाए वो भी कल तक भूल जाऊँगा। बट ये ज़रूर है कि मतलब आई थिंक ओवरऑल इन सारी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है वो समय के साथ आप एसिमुलेट करते हैं, वो सीखते हैं। फ़िलहाल ये ज़रूर है कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जब थोड़ा नीचे रहा हूँ तो क्रिप भी किया है, बहुत परेशान भी हुआ हूँ, बहुत भड़का भी हूँ। आई हैव वेंटेड टू माय फ्रेंड्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर अच्छा समय चल रहा है तो मुझे सेलिब्रेट भी उतना ही करना चाहिए, ताकि आई कैन बैलेंस दैट। सो राइट नाउ आई एम इन अ मूड टू बट सेलिब्रेट। वो जो दोनों फिल्में जो थी उस वक्त तो उतना कुछ नहीं हुआ, बट धीरे धीरे वक्त के साथ आज उस मॉडर्न डे क्लासिक्स में उन दोनों को गिना जा रहा है। एक लैला मजनू की एक अलग डिफरेंट एक फैन फॉलोइंग है। तू ही मेरा संडे अगेन नेटफ्लिक्स पे जब आ गई थी तब लोगों ने देखा था, तो इसलिए आई एम श्योर लोग आप तो आज भी बात करते हो। ये इम्तियाज सर ने मुझसे एक बार कहा था कि अविनाश, अ फिल्म इज़ फॉर लाइफ एंड इफ इट्स एनी गुड इट विल कीप फाइंडिंग इट्स ऑडियंस। एंड वो बात मेरे मन में इतनी रहेगी, और ये साक्षात मेरे सामने मुझे देखने का मौका मिल रहा है। दिस इज़ द 5th year I will be for Laila Majnu, and the love that I receive every day. I have done a lot of other work. A couple of other projects have actually reached out much more than what Laila Majnu did, but there's not a single day that passes that I don't get 15 messages for Laila Majnu, and I hope it only keeps growing, because it is growing very honestly. Every year I feel so ये मेरे लिए वो है कि वो नहीं, आपको फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आता रहता है, एंड आई होप इट कंटिन्यूज इवन व्हेन आई एंड माय करियर, पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट इट, सो आई होप, फिंगर्स क्रॉस। रोहन, अब बाजार में जो आपके काम की तारीफ हुई थी, सैफ सर थे, सब थे, इतने सारे लोग थे, डेब्यू हुआ था आपका जो इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जो सेकंड हाफ में पूरे जो आपके कैरेक्टर्स के जो शेड्स थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सेकेंडली, कहीं ना कहीं आपके साथ भी अगेन ये ब्लैक मनी, वहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व था, इधर भी इन्वॉल्व है। डैड की भी कुछ फिल्में मुझे याद आती है, विनोद सर की, आई मीन सबसे बड़ा रुपया, और इवन बेमिसाल में ही वाज ऑन द नेगेटिव साइड, डॉक्टर रह के पुनः पैसा कर रहा है। नहीं, पहले तो बाजार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाजार मेरे लिए एक ड्रीम डेब्यू था। सैफ सर के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। राधिका वाज ग्रेट एज वेल। जस्ट यू लर्न सो मच। आई थिंक द क्वालिटीज आई लर्न फ्रॉम सैफ सर इज जस्ट, it's going to stick with me for the rest of my life, because he's just the most amazing human being you could have, the most amazing, the most giving co-star despite being this big star. मुझे कभी ये महसूस नहीं हो कि मैं एक न्यू कमर और वो एक इतने बड़े स्टार हैं। So for that I'm very, very grateful. And to do with Kala and money, and बीच में I did 420 IPC, वो भी एक financial campaign ही था. I was playing a lawyer in that. But I will say this, my character, I think we've established now that in Kala, reverse Hawala is a string of the show. But there are a lot of things around that. So I would say my character is more in the things around that. Okay. तो थोड़ा सा अलग है। चलो, जितिन, अगेन इनसाइड एज है जो आपने 24 है, अगेन थिंकिस्तान, फिल्मों में MS धोनी, अगेन ये सारी आज बहुत ही नामचीन जो चीज़ है, लोग देखते रहते हैं अक्सर। अगेन आप भी बताइए क्या स्पेशल मेमोरीज? My memories largely are of the things that I've learned from these directors. As an actor, I think at least I am a sum total of the directions that I've got from these people over the years. I still remember what Neeraj Pandey told me on MS Dhoni. I remember he spoke about, how you have to be efficient as an actor. I remember what Gurmeet Singh told me on my first film, Warning, 11 years back. He told me that, ऐसे ही बात कर रहे थे हम एक दिन, और उन्होंने मुझे बोला कि success or failure, your real journey will depend on how hard you work once you see success. Not when you get success. So I'm saying that I remember those things that people have told me. I remember what Mr. Shujat Sudagar told me on Mumbai Meri Jaan, and what I've learned from Mr. Bijoy Nambiar on this project. So it's basically, I think all those memories culminates to me sitting here today. I come from I'm not trained as an actor. I was a banker before. So whatever I've learned from these people over these 15 years. I see a lot of hard work for you in the future, bro. Yeah. Success is gonna hit you hard. Big one. Big. 15 के बाद